हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने बात किया था फिगर ऑफ स्पीच को, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का कल मैंने डेफिनेशन आपको दिया था, और जैसा कि कल मैंने आपको डेफिनेशन दिया तो फिगर ऑफ स्पीच का हमने डेफिनेशन बताया था। फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। तो कल मैंने बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच ये होता है जब हम सेंटेंस के वर्ड्स को डेविएशन फॉर्म में ले आते हैं, यानी एक सेंटेंस में जो हम वर्ड्स को यूज करते हैं उसको स्पेसिफिक वे में यूज कर देते हैं, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसमें मैं एक फिगर ऑफ स्पीच कल बताया था सिमली। तो सिमली के कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारी सिमली है। देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या हमारा, कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा कहता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हों वो डिफरेंट टाइप्स हों, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये है, मान लो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है तो दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट होना चाहिए, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स का यूज होना चाहिए, कंपैरिजन वाले वर्ड्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा सी इज एज वाइट एज स्नो। ध्यान दो, एक हमारा ऑब्जेक्ट है स्नो, दूसरी हमारी क्या है सी। सी एक व्यक्ति है, ठीक है, फीमेल है। देखो ये हमारा क्या है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है। सी क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। स्नो क्या है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, पहले से देखो हमने पहला कंडीशन क्या दिया था, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो एक सी है दूसरा स्नो है। दूसरा हमने कहा था दोनों डिफरेंट टाइप्स होना चाहिए, तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, ये भी हमारा मिल गया। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, तो सी और स्नो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। कंपैरिजन वाले वर्ड्स का यूज होना चाहिए, तो जो एज है इससे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सी की तुलना स्नो से किया जा रहा है, यानी वो इतनी सुंदर है जैसे कि कोई स्नो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी फिगर स्पीच होगी, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं जो जनरल शब्द में, वो उतनी सफेद है जितना कि कोई स्नो। तो यहाँ जो व्हाइटनेस लिया गया है इसकी ब्यूटी को शो कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे ये जो हमारे दो वर्ड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, सिमली को शो कर रहे हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल और आपको दिया, दूसरा एग्जांपल हमने आपको दिया, जैसे हमने कहा दे आर एज ब्रेव एज टाइगर। देखो यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरा हमारा एनिमल है। तो एक मानव का जानवर से, एनिमल से कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिमली है। दूसरा एक विलियम शेक्सपियर का पोएम है जिसे हम मर्सी कहते हैं, उसमें एक लाइन दी हुई है, इट ड्रॉपेथ
फ्रॉम द इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन, एज अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द हेवन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट का मतलब यहाँ पे मर्सी के लिए आया हुआ है, ठीक है। मर्सी ड्रॉपेथ यानी मर्सी की बारिश जिस तरह से आसमान से एक बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो गर्मी में, यानी एक लाइन की बात हो रही है, तो एक लाइन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब अप्रैल के महीने में बारिश होती है तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जिस तरह से इंग्लैंड में अप्रैल के महीने में बारिश की बूंदों के गिरने से लोग खुश होते हैं, ठीक उसी तरह से जब किसी पे मर्सी दिखाई जाती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिमली। आज हम लोग बात करेंगे मेटाफर की, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना, हम इसको और डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करें मेटाफर क्या होता है। देखो जैसे कि हमने बताया था सिमली क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक उसी तरह से मेटाफर को हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। मेटाफर देखो क्या होता है, बहुत बहुत शॉर्ट इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, हो गया इसका डेफिनेशन। यानी जो मेटाफर होता है अप्रत्यक्ष रूप से सिमली ही होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ही रोर्स लाइक अ लायन। देखो इसका कंपैरिजन लायन से किया जा रहा है, तो जब कंपैरिजन होगा, ठीक है, कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे सिमली होगी। लेकिन अगर हम ही को लायन कह दें, कंपेयर ना करें, तो मेटाफर हो जाएगा। जैसे ही इज अ लायन, यानी वो एक क्या है, लायन है। तो यहाँ पे जो ही है ये मनुष्य है, और इस मनुष्य को क्या कहा जा रहा है, शेर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। जैसे दूसरा हमने लिख दिया, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अब देखो जो कैमल होता है वो डिजर्ट का क्या होता है, शिप होता है, यानी कैमल को ही क्या कहा गया है, शिप कहा गया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटाफर है। लेकिन अगर हम कह दें कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, तो जब हम कंपैरिजन के वर्ड्स को यूज कर देंगे तो हमारा सिमिली हो जाएगा। बात आ गई समझ में। यानी जब हम कंपैरिजन के वर्ड्स को यूज करेंगे तो हमारा सिमिली होगा, और अगर हम उसको हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। ठीक, एक और फिगर स्पीच की बात हम करेंगे। वो फिगर स्पीच हम कहते हैं दूसरा जो हमारा है, आज एक और पढ़ेंगे हम, जिसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन को क्या कहते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास, देखो ये बहुत इजी। ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इन ऑक्सीमोरॉन, इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज are added to the same thing। एक ही वस्तु के लिए जब दो विरोधी आपस में परस्पर दो विरोधी गुण दिखाए जाते हैं, टू अपोजिट क्वालिटीज, जब टू अपोजिट क्वालिटीज होती हैं किसी एक ही वस्तु के लिए, तो वहां पे ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे हमने कहा he is
रेगुलरली, इर्रेगुलर। जैसे अगर हमने कहा, अगर मैं ये कह देता ही इज इर्रेगुलर तो बात ठीक थी। अब ये बताया जा रहा है रेगुलरली पॉजिटिव है और इर्रेगुलरली निगेटिव है। तो एक ही व्यक्ति के लिए एक तरफ हम पॉजिटिव क्वालिटी को यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम निगेटिव क्वालिटी को, यानी एक ही साथ एक ही व्यक्ति के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्वालिटीज का यूज किया जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। जैसे हमने कहा he is a bitter sweet। अब देखो इसी एक ही व्यक्ति के लिए बिटर भी यूज किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव है, बिटर कड़वा, और स्वीट मीठा, यानी ये स्वीट भी है बिटर भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखो एक तरफ इस व्यक्ति के लिए ये बताया जा रहा है इसके पास कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है सब कुछ है। तो एक ही व्यक्ति के लिए जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्वालिटी दिखाई जाती हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है। अब आपसे मैं ये कहूँगा कि ये जो आज मैंने पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया वापस देख लो। हमने आपको सिमिली बताया, हमने आपको मेटाफर बताया, हमने आपको ऑक्सीमोरॉन बताया। अब इन तीनों में अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। और मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, ताकि मैं सारी फिगर और स्पीच सारे टॉपिक को क्लियर करूं। थैंक यू।